हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 14। आहिर ने केबिन में आते ही डोर बंद किया और इनाय को डोर से लगा के गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। इनाय ने उसकी गुस्से भरी नजर देखकर नजर झुकाते हुए धीरे से कहा, अब मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों गुस्से से देख रहे हैं? आहिर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम खामोशी से उनकी बातें सुन क्यों रही थी? उसी पल उन्हें सुनाया क्यों नहीं? जो बातें मैंने कही वो तुम भी तो कह सकती थी, पर कहा क्यों नहीं? इना ने उसकी बात पे कुछ नहीं कहा। वो क्या ही कहती? उन्होंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने अब बात बदलते हुए कहा, वो सब छोड़िए ना प्लीज, और खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। आहिर ने तेज आवाज में कहा, नहीं खाना मुझे। जब मैंने घर पे ही मना किया था तो अब यहाँ क्यों लेकर आई तुम? इनाया उसकी तेज आवाज से सहम गई। उसने कहा, आपका गुस्सा मुझ पे है ना, तो खाने पे क्यों निकाल रहे हैं आप? प्लीज खा लीजिए, मैंने बहुत मन से बनाया है। आहिर ने गुस्से में कहा, किसके लिए? इनाया ने नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, घर वालों के लिए और आपके लिए भी। आहिर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इनाया ने उसे घर वालों से कंपेयर किया। भले ही वो उसके ससुराल वाले थे, पर वो उसका पति था। उसके लिए हर किसी से ज़्यादा वैल्यू अपने पति की होनी चाहिए। पर इनाया ना जाने कब उसे सबसे ऊपर रखना सीखेगी। ये सब सोचते हुए उसने कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा था बनाने को, और बनाया ही है, तो जाओ अपने आशिक को खिलाओ जाके। कहते हुए वो उससे दूर हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। बैठते ही उसने सिगरेट जला के अपने होठों से लगा ली। इनाया पलट गई तो आहिर ने गुस्से में कहा, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, अगर उसके पास जाने का भी सोचा तो। इनाया ने आहिर को देखा और मासूमी से कहा, पर मैं तो वॉशरूम जा रही थी। आहिर ने गुस्से में उसे मुंह मोड़ लिया और कहा, मुझे क्या करना, कहीं भी जाओ। कहते हुए वो अपनी सिगरेट पीने लगा। इनाया वॉशरूम में हैंड वॉश करने आई। आहिर की बातें याद करके उसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई, पर तभी उसे आहिर का गुस्सा याद आया। उसने खुद से कहा, वो गुस्से में है, अब खाना नहीं खाएंगे, पर मैं उन्हें भूखा तो नहीं रहने दे सकती। मुझे कुछ न कुछ आइडिया ढूंढना होगा उनको खिलाने का। वैसे भी वो तो नाराज ही है मुझसे, मुझे मनाना होगा, पर मैं उन्हें कैसे मनाऊं? कहते हुए वो आहिर को मनाने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसे कुछ याद आया तो वो फिर मुस्कुरा दी। ये शादी के बाद शायद पहली बार था जब वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी। वो अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। वो हैंड वॉश कर बाहर आई और आहिर के पास आकर बैठ गई। उसके बैठते ही आहिर उसके पास से उठा और ग्लास वॉल के पास जाके खड़ा हो गया। ये देखकर इनाया के होठों पे फिर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने बैग में से टिफिन, प्लेट्स और पानी की बोतल बाहर निकाली और उसे अच्छे से टेबल पे अरेंज करने लगी। ये सब होने के बाद वो आहिर के पास आई और धीमे से कहा, आहिर प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए और खाना खाइए। आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और अब आप लंच नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगी। वैसे भी मुझे भूखा रहने की आदत है। चाची के घर पे वो भी मुझे हमेशा छोटी छोटी सी गलती हो जाए तो ऐसे ही दिन भर भूखा रखती थी। मुझे लगा शादी के बाद ये सब नहीं होगा, लेकिन शायद अब मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, तो कोई बात नहीं। कहते हुए वो वापस मुड़ी और जाने लगी। लेकिन जब आती उससे पहले ही आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए ग्लास वाल से लगा दिया। इनाय की धड़कनें बढ़ गई। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, अब क्या हुआ? आहिर ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तुमने मुझे 2 साल का बच्चा समझ रखा है? हाँ, तुम्हारे दिमाग से 100 गुना ज्यादा दिमाग चलता है मेरा। तुम्हें क्या लगा मैं समझूंगा नहीं कि तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो? इनाया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने एक टकी आवाज में कहा, नहीं तो मैं ऐसे क्यों करूंगी? सच में आहिर, मुझे भूख लगी है। कहते हुए उसने मासूमियत में आहिर को देखा।
आहिर ने उसे बाहों में उठाया और सोफे पर ले जाकर बैठ गया। बैठते ही इनाया ने उसे खाना खिलाना शुरू किया और साथ ही खुद भी खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद आहिर को किसी का कॉल आया तो वो जल्दी से हाथ धो के चला गया। इनाया का चेहरा उदास हो गया। आहिर ने खाना तो खाया पर गाजर का हलवा नहीं। उसे खाने से पहले ही किसी का कॉल आ गया। इनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं कौन था, थोड़ी देर बाद फोन नहीं कर सकता था। अभी आहिर गाजर का हलवा खाते, लेकिन नहीं, उस फोन वाले को मंजूर ही नहीं था कि मेरे पति मेरे हाथ का बना हलवा खाएं। उसने सारे टिफिन को समेटा और बैग में रख दिया और वहीं सोफे पर फैल गई। जो कि खाना बहुत ज़्यादा खाया था, उसे थोड़ी ही देर में नींद भी आ गई। शाम के करीब 6 बजे आसपास आहिर वापस ऑफिस आया और केबिन में आते ही उसकी नज़र सोफे पे लेटी इनाया पे गई। वो धीरे से उसके पास आया और गौर से उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। आहिर को लगा था शायद वो घर चली गई होगी, पर वो अभी भी यहीं थी। वो समझ गया ज़रूर खाना खाते ही वो सो गई होगी। आहिर ने अपना बचा हुआ काम जल्दी से किया और फिर इनाया के पास आके उसे आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाया ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। वो इनाया को लेके नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को कार फार्म हाउस ले जाने को कहा। फार्म हाउस में आहिर इनाया को अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पे लेटा के फ्रेश होने चला गया। वो शावर लेके आया। उसने एक ढीली सी शर्ट पहनी हुई थी और टॉवल में बाल पोंछ रहा था। बाहर आते ही उसने देखा इनाया उठ चुकी थी। उसके हाथ में फ़ोन था। आहिर को देखते ही वो सकपका गई और फ़ोन वापस नाइट स्टैंड पे रखकर जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। आहिर की आईब्रो सिकुड़ गई उसकी हरकत पे। उसने इनाया का फ़ोन उठाया और देखा लॉक स्क्रीन पे मैसेज शो हो रहा था। उस मैसेज को देखकर आहिर के अंदर एक बार फिर आग लग गई। उसका गुस्सा जो काफ़ी हद तक शांत हो चुका था, अब वो फिर बढ़ गया क्योंकि मैसेज अनुराग का था जिसमें लिखा था, इनाया तब मैं गुस्से में था पर अब कॉल कर रहा हूँ, उठाओ और बात करो मुझसे। इनाया फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आई तो आहिर के हाथ में अपना फ़ोन देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आहिर के पास जाके कहा, आहिर। उसने कहा ही था कि आहिर ने पलट के उसके फ़ोन को जोर से दीवार पर दे मारा। वो फ़ोन टूटकर बिखर गया। आहिर ने इनाया की बाह पकड़कर उसे अपने करीब किया और दांत पीसते हुए कहा, उस हरामजादे का मैसेज क्यों आया था तुम्हें? हाँ, क्यों आया? तुम बात कर रही थी ना उससे? इनाया की आंखों में नमी छा गई। उसने धीमी आवाज़ में डरते हुए कहा, नहीं आहिर, मैं क्यों बात करूंगी? मुझे तो खुद भी नहीं पता कब उनका मैसेज आया। मैंने अभी जागने के बाद देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया, सच में। कहते हुए उसने अपनी गर्दन पे चिमटी काट ली। उसकी बात सुनकर आहिर की नज़रें उस पर गहरी हो गई। उसने कहा, सच कह रही हो? इनाया ने आहिर के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और कहा, हाँ प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। इस बार मैंने उससे बात नहीं की। आहिर ने इंटेंस नज़रों से उसे देखते हुए कहा, और मैं क्यों यकीन करूँ तुम पे जब तुमने हर बार मेरा भरोसा तोड़ा है? नैना ने मासूम आवाज़ में कहा, बस इस बार कर लीजिए। आहिर की नज़रें इनाया पे और इंटेंस हो गई। उसने झुक के इनाया की गालों पे होठ रखे और उसे गालों पे अपने होठ रगड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं पत्थर हूँ जान, पर बस तुम्हारे लिए पिघल गया था। पर साला तुमने मेरे प्यार को मजाक में ले लिया। मेरे ही साथ रह के मेरे पीठ पीछे उस कमीने अनुराग को फ़ोन करके उसकी फिक्र जता रही थी। इनाया को जिस बात का डर था वही बात आहिर ने दोबारा छेड़ दी। अब वो क्या बोले? वो एक बार फिर खामोश हो गई। आहिर ने उसे खामोश देखकर कहा, क्या हुआ? अब क्यों खामोश हो गई? मैं बताता हूँ। कहते हुए उसने गुस्से में जबड़े कसे और आगे कहा, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें अपने लिए चुना था ना, तब ऐसा लगा था कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो भले ही जिससे भी प्यार करो, जिससे भी तुम्हारी अटैचमेंट हो, पर एक बार शादी तय होने के बाद तुम लॉयल सिर्फ अपने पति के लिए ही रहोगी।
लेकिन तुमने क्या किया? शादी तय हुई, मेरे नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथ पे लगी, दूसरे दिन हमारी शादी थी और तुम मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगा के अपने आशिक से शादी करने गई थी। चलो उस वक्त भी मैंने खुद को समझा दिया, ये बोलकर कि शायद शादी होने के बाद तुम उसकी तरफ आंख उठा के ना देखो, लेकिन तुमने तो यहाँ भी मुझे गलत ठहरा दिया। मेरी गैर मौजूदगी में उसे फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछने लगी। उसकी बातें सुनते हुए इनाया की आंखों में नमी आ गई। उसने भी अपने अंदर दबी भड़ास को बाहर निकालते हुए कहा, आपने तो अपने लिए मुझे चुन लिया, लेकिन मेरा क्या? मुझसे तो मेरी मर्जी एक बार भी पूछी नहीं गई, बस आपने अपनी मर्जी मुझ पे थोप दी। आपकी नज़रों में भले ही वो एक शादी थी आहिर, लेकिन मेरे नज़रों में वो सिर्फ ज़बरदस्ती थी और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर आहिर की आंखें लाल पड़ गई। गुस्से में उसकी नसें उभर चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ज़बरदस्ती? हाँ, तो तुम हमारी शादी को ज़बरदस्ती मानती हो? चलो ठीक है, फिर आज तुम्हें बता ही देता हूँ ज़बरदस्ती किसे कहते हैं। इतना कहकर आहिर ने उसे कंधे पे उठा लिया और बेड पे लाके उसे बेड पर पटक दिया। जोर से बेड पर गिरते ही इनाया की सिसकी निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से फैल गई जब उसने आहिर को अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए देखा। आहिर अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। उसकी इंटेंस नज़रें इनाया के ऊपर बनी हुई थी। उसकी नज़रों से इनाया को डर भी लग रहा था, साथ ही साथ उसका दिल भी धड़क रहा था। आहिर ने शर्ट को जमीन पर फेंक दिया। उसकी सख्त और ब्रांड चेस्ट इनाया की आंखों के सामने थी। उसके सिक्स पैक एब्स देखकर इनाया की सांसें तेज हो गई। आहिर बेड पे आ गया तो इनाया पीछे सरकने लगी। इनाया ने पीछे होते हुए कहा, नहीं आहिर। आहिर ने लेवल स्माइल करते हुए कहा, आज तुम बच नहीं सकती जान। कहते साथ ही आहिर ने उसका पैर पकड़ा और उसे एक झटके में खींच के बेड पे लिटा दिया। अगले ही पल खुद उसके ऊपर आ गया। इसी बीच इनाया की साड़ी भी अस्त व्यस्त हो गई थी। उसका पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था, पर आहिर की नज़र फिलहाल इनाया के खूबसूरत चेहरे पर थी। सच में भगवान के पास बड़ी फुर्सत होगी, तब जाके उसने इतनी खूबसूरत लड़की बनाई। इनाया की ये ग्रे आंखें उस पर फिदा होने से कोई खुद को रोक न पाए। उसके नाजुक मुलायम होठ जो कांप रहे थे, उन्हें देखकर आहिर का दिल किया उन्हें बेरहमी से मसल दे। उसने इनाया के कांपते होठों को देखकर कहा, ये कुछ ज्यादा ही कांप रहे हैं जान, क्या इन्हें मैं शांत कर दूं? इनाया का कांपना और बढ़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं। आहिर ने इंटेंस आवाज में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ तुम भी चाहती हो कि मैं इन्हें अपने सख्त लबों से शांत कर दूं, पर जान, मेरा शांत करने का तरीका बहुत बेरहम होगा। कहते हुए उसने इनाया के होठों पे उंगलियां रखी और उन्हें अपनी उंगलियों में दबा के मसलने लगा। इनाया की सांसें उनके बीच बढ़ती इंटीमेसी के साथ बढ़ रही थी। उसने जैसे तैसे कहा, दूर रहिए। आय के होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा, अब तुम खुद ही चाहती हो मैं पास आ जाऊं, तो मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? अब तो तुम पे बेरहमी करनी ही पड़ेगी। कहते हुए उसने तेजी से अपने होठ इनाय के कांपते होठों पे रखे और तेजी से पागलों की तरह चुभने लगा। इनाया उसकी तेजी देखकर हैरान थी, साथ ही उसका दिल इस कदर धड़क रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। आहिर बेताबी से उसके लबों को निचोड़ने में लगा हुआ था और जिस तरह से वो किस कर रहा था, इनाया को 2 मिनट में ही अपने होठों में दर्द महसूस होने लगा। वो आहिर से दूर होने के लिए छटपटा गई। उसने अपने चेहरे को दाईं तरफ घुमाया तो आहिर ने भी उस तरफ जाके उसके होठों को चूमना शुरू किया। इनाया ने जब ऐसे भी दर्द होने लगा तो उसने अपने चेहरे को बाईं तरफ घुमाया, पर आहिर ने उधर भी उसे चूमता हुआ जारी रखा। इनाया फिर चेहरा घुमाती, इससे पहले आहिर ने अब इनाया के चेहरे को अपने सख्त हाथों में पकड़ लिया ताकि इनाया अपना चेहरा हिला भी न पाए। इनाया को उसके ऐसे पकड़ने से दर्द हो रहा था, पर वो चाह कर भी अब कुछ कर नहीं पाती।
उसने अब खुद को आहिर की बाहों में ढीला छोड़ दिया और उसके कमजोर पड़ते ही आहिर जैसे उस पर टूट पड़ा। वो पागलों की तरह उसके होठों को न सिर्फ चूम रहा था बल्कि खा रहा था। उसने इनाय के होठों से खून निकाल दिया था। हालांकि खून निकलने के बाद भी उसने छोड़ा कहाँ, वो उसका खून भी पीने लगा। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहा। इनाय की सांसें उखड़ गई थी। वो लगभग से बेहोश होने की कगार पे थी कि आहिर ने झटके से उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही इनाय ने लंबी सांस अपने अंदर खींची। तब जाके उसे बहुत राहत महसूस हुई। पर वो राहत की सांस भी बस एक बार ही मिली जब आहिर ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया। इनाय को पता था अब आगे क्या होगा। आहिर उसकी पतली गर्दन को देखकर मदहोश हो गया। उसने बड़ी ही मदहोश आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारे चेहरे को देखने भर से पागल हो जाता हूँ जान। ऊपर से तुम्हारे ये जिस्म मुझे बिना शराब के मदहोश कर देता है। नशा चढ़ा है तुम्हारा जान। न जाने तुम आज कैसे मुझे छेलोगी। कहते हुए उसने उसके गले पे अपने होठ रखे और तेजी से चूमने लगा। इनाय ने होठों को अंदर दबाया, जो होठ भी दर्द करने लग गए। आहिर ने उसकी हालत सच में खराब कर दी थी। आहिर का सितम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वहीं आहिर उसके गले को बेताबी और उतनी ही बेदर्दी के साथ चूम रहा था। उसके सख्त होठों ने इनाय की गर्दन को चूमते हुए लाल कर दिया। आहिर जितना उसको चूम रहा था उतना ही उसके अंदर की सेंसेस बढ़ रही थी। उसे अब और रहा नहीं गया। वो उठा और कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अब कमरे में सिर्फ हल्की रेड डिम लाइट चल रही थी। आहिर इनाय के ऊपर आ गया और उस डिम लाइट के इनाय का चेहरा देखने लगा। इनाय के चेहरे पे पसीने की बूंदें आई थी जो कि मोतियों की तरह चमक रही थी। आहिर की नजरें उसके चेहरे पर और उन बूंदों पर ठहर गई। इनाय ने उनकी नजरें देखी और जब उसने उससे आहिर की नजरें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने आहिर की आंखों पे हाथ रख दिया ताकि उसकी उन मदहोश से भरी नजरों से बच सके। पर क्या इतना आसान था उसका बचना? नहीं, आहिर आज शायद नहीं रुकने वाला था। और जिस तरह से इनाय की हालत थी वो भी शायद उसे नहीं रुकने वाली थी। आहिर ने उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, मुझे टेस्ट करना चाहोगी? इनाय ने शर्माते हुए और घबराते हुए नामे से हिलाया, क्योंकि आहिर के सिक्स पैक ऐप देखकर उसकी ब्रांड पत्थर जैसी चेस्ट देख इनाय को अपने नाजुक होठों की फिक्र हो रही थी। ऑलरेडी आहिर ने उसके होठों का हाल बुरा कर रखा था। अब उसके पत्थर जैसे सीने को चूम के वो अपने होठों पे और सितम नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने मना किया। पर उसके मना करने पे आहिर के होठों पे तिरछी स्माइल आ गई। उसने इनाय के हाथों को चूमते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी जान। कहते साथ ही उसने इनाय के पल्लू को खींचते हुए नीचे सरका दिया। अब इनाया सिर्फ ब्लाउज में थी। आहिर ने उसके ब्लाउज को अपने हाथों में पकड़ा। ये देखकर इनाय की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वो हुआ जिसका उसे डर था। चर आहिर ने इनाया का ब्लाउज बेदर्दी से फाड़ के फेंक दिया और अब इनाया आहिर के सामने बस एक इनर बियर में थी। इनाया ने तेज सांसें लेते हुए धीमी आवाज में कहा, प्लीज आहिर। कहते हुए इनाया के सीने में सांसों का तूफान चल रहा था। उसका चेस्ट तेज सांस लेने की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे। आहिर की नजरें उस पर गहरी हो गई। वो गहरी सेडक्टिव नजरों से उसके सीने को देखने लगा। इनाय ने रेड कलर की इनर वियर पहनी हुई थी। आहिर ने उस पर हाथ रखे तो इनाय ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज उसे मत फाड़िए। आहिर ने नशीली आवाज में कहा, ज्यादा बोलो मत, सिर्फ कपड़े ही नहीं, आज तुम्हें भी फाड़ के रख दूंगा। कहते साथ ही उसने इनाय की इनर वियर को फाड़ते हुए फेंक दिया और अब इनाय उसके सामने अपर नेक थी। इनाय फिर कसमसाई। वो तड़प रही थी। आहिर को अपने और करीब करने के लिए उसने तड़पती आवाज में कहा, आहिर प्लीज प्लीज मत कीजिए, मैं तड़प रही हूँ और मैं तुम्हें और तड़पाऊंगा। इनाय की तेज सांसें उस कमरे में गूंज रही थी। आहिर अब और नीचे बढ़ गया, साथ ही खुद के भी कपड़े निकाल के फेंक दिए। अब वो दोनों नेक थे। आहिर इनाय के ऊपर आ गया और उसको बेतहाशा चूमने लगा। इनाय अपना सिर बेचैनी से इधर उधर हिलाने लगी। उसका चेहरा
बेड में धंसा हुआ था और हाथों की मुट्ठियों में ब्लैंकेट भरा हुआ था। उसकी बेचैनी हर पल के साथ बढ़ती जा रही थी और आखिरकार आहिर उसके ऊपर आ गया। इनाया का चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने आहिर को देखा और अपनी आंखें बंद की। आहिर ने उसके माथे को चूमकर प्यार से कहा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जान, इसलिए दर्द होगा, और सिर्फ आज ही नहीं, अगर हम कुछ दिनों बाद भी एक होते तो ये दर्द होता ही। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगा, जितना हो सके उतना दर्द कम हो। उसके कराहने की और सिसकियों की आवाज़ भी वहाँ गूंजने लगी। आहिर ने झुक के उसके कान में कहा, आज हम सही मायने में पति पत्नी हुए जान। यू आर माई वुमन नाउ, ओनली माइन। रात के न जाने किस पहर तक आहिर इनाया पे हसीन सितम करता रहा। सुबह के 5 बजे इनायत थक हार के सो भी गई, पर आहिर नहीं रुका। वो जब अच्छे से सेटिस्फाई हुआ तब जाके इनाय के बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो इनाय के सोते मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराया और उसके माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।